जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। आज हम भगवान की कुछ लीलाओं का दर्शन करेंगे। तो कथा यूँ शुरू होती है कि एक बार अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे और वे विचरण करते हुए प्रभा क्षेत्र पहुँचे। वहाँ उन्होंने ये सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और वसुदेव, श्री कृष्ण आदि उनसे इस विषय में सहमत नहीं हैं। अब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जाग गई। वे त्रिदंडी वैष्णव का वेश धारण करके द्वारिका पहुँचे। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहाँ वर्षा काल में 4 महीने तक वहीं रहे। वहाँ पूर्ववासियों और बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया। उन्हें यह पता नहीं चला कि ये अर्जुन है। अब एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए मतलब अर्जुन के लिए उनको भोजन कराने के लिए उन्हें निमंत्रित किया और उनको वे अपने घर ले आए। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को बलराम जी ने खूब सारी श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित की और उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन भी किया। अर्जुन ने भोजन के समय वहाँ विवाह योग्य परम सुंदरी सुभद्रा को देखा। अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गए। उनका मन उसे पाने की आकांक्षा से क्षुब्ध हो गया और उन्होंने उसे पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इधर सुभद्रा ने भी मन में उन्हीं को पति बनाने का निश्चय किया। अब अर्जुन केवल उसी का चिंतन करने लगे और इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि इसे कब मैं हर ले जाऊं। अब एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारिका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देवकी, वसुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मार पीट कर भगा दिया। यह समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े, परंतु भगवान श्री कृष्ण और जो अन्य संबंधी थे, जो उनके अन्य मित्र थे, वे उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया। तब वे शांत हुए। उन्होंने उनको मनाने की कोशिश की तो बलराम जी शांत हो गए। इसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर वर वधू के लिए बहुत सा धन सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े, दास दासी ये सब कुछ उन्हें दहेज में दे करके और उन्हें वहाँ से विदा किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। अब आगे एक और हम कथानक सुनेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक ही साथ 2 जगह पर उपस्थित हुए। कहते हैं कि विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी किसी प्रकार का उद्योग मतलब कोई भी मेहनत जैसा कुछ कमाने का काम नहीं करते थे। जो कुछ मिल जाता उसी से अपना निर्वाह कर लेते थे। इसे कहते अकिंचन भक्ति। वे अकिंचन भक्त थे। उस देश के राजा भी ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे। अब मैथिली वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलाश्व। जो राजा थे उनका नाम था बहुलाश्व। उनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर अपने सारथी दारुक से कहा कि चलो मुझे विदेह की ओर ले चलो, हम विदेह जाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का शुभ आगमन का समाचार सुनकर राजा और ग्रामवासी सबके आनंद की सीमा नहीं रही। वे अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्रियां लेकर उनकी आगवानी करने के लिए हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम करने लगे। अब मिथिला नरेश बहुलाश्व और श्रुतदेव ने अब दोनों ने यह समझकर कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं तो उनके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया।
बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों ने ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के सहित भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय दो अलग अलग रूप से पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे। और यह बात एक दूसरे को मालूम नहीं हुई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे अतिरिक्त कहीं और भी जा रहे हैं। विदेहराज बहुलाश्व यह देखकर कि भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं, सुंदर सुंदर आसन मंगवाए और भगवान श्री कृष्ण और साथ में जो ऋषि मुनि थे उनके चरणों में नमस्कार किया, उनके पांव पखारे और अपने कुटुंब के साथ उनके चरणों का लोक पावन जल जो चरणोदक है वो सिर पर धारण किया। और फिर भगवान और साथ में जो भक्त स्वरूप ऋषि थे उनकी पूजा की। राजा ने कहा कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप कुछ दिनों तक मुनि मंडली के साथ हमारे यहाँ निवास कीजिए और अपने चरणों की धूल से इस निवेश को पवित्र कीजिए। अब जैसा राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंदित हो गए थे, वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों के अपने घर आया देख आनंद विभोर हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके और अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे। श्रुतदेव ने चटाई बिछाई, कुशासन बिछाया, उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बिठाया, स्वागत अभिनंदन किया और अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से उनके पांव पखारे। श्रुतदेव ने भगवान और ऋषियों के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपके दर्शन से ही हमारे समस्त कलेशों की समाप्ति हो गई है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि प्रिय श्रुतदेव, ये बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं ना, ये तुम पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों और लोकों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। मतलब लोगों को भी पवित्र कर रहे हैं और लोकों को भी पवित्र कर रहे हैं। तो तुम इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अनायासी मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण का आदेश प्राप्त करके श्रुतदेव ने भगवान श्री कृष्ण और उन ब्रह्म ऋषियों की एकात्म भाव से आराधना की और उन्हीं की कृपा से वे भक्त स्वरूप को प्राप्त हुए। राजा बहुलाश्व भी वही गति को प्राप्त हुए। जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में ही रहे और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके वे द्वारिका लौट आए। आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।